बहुत अर्थ रखता है, या ये कहिए कि सृजन की कड़ी की शुरुआत आज जिस नाम से हो रही है वो सच पूछे तो मेरी दादी का नाम है। तो उनके नाम से आज हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी स्मृति को और उनकी स्मृति को जिस तरीके से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, बहुत हमारा बड़ा परिवार सामने बैठा हुआ है, सभी परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था और हम लोग आज जहां पहुंचे हैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता था। आज वहां से बात शुरू करके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज एक ऐसी शख्सियत आपके बीच विद्यमान है जो मेरा सौभाग्य है कि जब से हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे थे, मुझे लगता है जब से पापा की आईएएस की नौकरी थी तब से हम लोगों ने वो नाम सुन करके बड़े हुए। अंकल कह करके, आंटी कह के उनके घर जाने का, बच्चों के साथ खेलने का, उनके ड्राइंग रूम में बैठने का इतनी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे परम आदरणीय हम सब के बीच डॉक्टर शंभूलाल जी, जिनका हमेशा हम सबको बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद पूरा सब परिवार मिलता रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मंच के माध्यम से आपका स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं जो मेरे फादर की ही लिखी हुई हैं, जो आपको देख करके ऐसा लगता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं चरितार्थ करती हैं। शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट की है, लेकिन मैं वहां से उठा करके आपके कॉन्टेक्स्ट तक ला रहा हूं उनको। तो उस जर्नी में मेरा साथ दीजिएगा कि धैर्य सीता का है, राग राधा का है। ऐसा पेशेंस, एक ऐसा अनुराग, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जिसको छुआ उसको एनरिच करने का काम किया। डॉक्टर शंभूलाल जी की बात कर रहा हूं कि धैर्य सीता का है, राग राधा का है, तप है मीरा का या दर्द, तप है गौरी का या दर्द मीरा का है। और यह घनीभूत पीड़ा की वह बूंद जो स्नेह सीपी से मिल प्यार मोती बनी, कामना प्यार की एक संजीवनी। तो आप एक संजीवनी है हम लोगों के सर। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारा सौभाग्य आपने वक्त दिया।
आपने हमेशा हम लोगों को बढ़ाने का काम किया है, मैं उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। मंच पे उपस्थित आज हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए ये कहना चाहिए कि जो चीज उन्होंने छुई, जिसको छू दो वो हो जाए सोना। एक ऐसा शख्सियत हमारे आपके बीच में है, हमारे अध्यक्ष के रूप में, जिनका नाम ही हिंदी जगत में, साहित्य में, लेखनी में, लेखन में, अध्ययन में, अध्यापन में, लखनऊ शहर में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि जहां जहां तक हिंदी बोली जाती है, यहां से लेकर मॉरिशस तक की बात अगर आप करेंगे तो हमारे अध्यक्ष जी का नाम बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान से लिया जाता है। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी के चरणों में वंदन कर रहा हूं। नहीं ध्येय अब वक्त को आगे बढ़कर बढ़ाना भी है, तो इन लोगों ने वक्त को बढ़ाने का काम किया, हिंदी को बढ़ाने का काम किया है। मैं प्रणाम करता हूं। हमारे साथ मौजूद परम आदरणीय हमारे मंच पे विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पे उपस्थित प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, मैं इनको आज कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपनी बात हम सबके सामने रखेंगे, हम सब उनको सुनने के लिए आतुर हैं। मैं उनका बहुत बहुत मंच के उससे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए स्वागत में अगेन पापा की कुछ लाइनें कोट करना चाहूंगा कि आज आपका स्वागत दीवारें हैं निष्ठा तब की, प्रोफेसर साहब ये सपनों का दर है, ये सपनों का दर है। आपका बहुत स्वागत है, बहुत आमंत्रण है, बहुत अभिनंदन है। मंच पे उपस्थित हमारे बीच डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह साहब, इनके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पुस्तक परिचय में दूसरा नाम डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा मृदुल जी का है, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर रश्मिशील जी जो लेखिका हैं, जिन्होंने आपके बीच में आज उनकी किताब का विमोचन भी किया जाएगा और बहुत ही रंग भरे अंदाज में कुछ चित्र रचे, कुछ रंग भरे श्री जयशंकर मिश्र जी की काव्य यात्रा के रूप में जो कविता उन्होंने, जो परिचय उन्होंने लिखा है, जो शुरुआत उन्होंने की है, जो शब्द गढ़े हैं, जो रचे हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, जो भी कला में, जो भी पोएट्री की विधा में कुछ करना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, अध्ययन और अध्यापन करना चाहेगा, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा। तो ऐसे में मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सबके बीच ये मेरा सौभाग्य है कि एक और ऐसे व्यक्तित्व जिसने मुझे जन्म दिया और पिता और गलत का अंतर करना सिखाया, जिसने विजडम से जोड़ा, जिसने स्वप्न दिए, जिसने कई मौकों पे पीठ थपथपाई होगी, कई मौकों पे समझाया होगा, टोका होगा, रास्ते चलना सिखाया होगा, कितनी बार गिरने के बाद झुक करके उठाया होगा, जिसके रहने से ही सिर्फ आदमी को यह विश्वास रहता है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी कठिन वक्त आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन वो है, I have somebody to take care of my back। तो एक ऐसे व्यक्ति से किन सपनों में, किन शब्दों में उनका स्वागत करूं मैं नहीं कह सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो उन्होंने सिखाया हम लोगों को, मेरे ब्रदर भी है, सिस्टर भी है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, सभी लोग यहाँ, पूरा परिवार बैठा है, दीदी है, जीजा जी लोग हैं, सब लोग हैं, किरण दीदी हैं, वे जीजा जी, सब लोग बैठे हुए हैं और हम सबको उन्होंने सिखाने की कोशिश की, मैं कह सकता हूं आज। और बहुत सारे साथी, राजेश जी बैठे हैं, गोपाल राय साहब बैठे हैं, सिन्हा साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, विजय भैया बैठे हुए हैं। इन लोगों ने वो रूप देखा है जो हम लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का काम किया, चाहे उससे अच्युतानंद मिश्रा रहे हो या पापा रहे हो, उस समय हम लोगों को इन्होंने जो सिखाया, मैं 4 लाइन उन्हीं के लाइनों के साथ वो भाव एक्सप्रेस कर रहा हूं। उन्होंने हमेशा हम लोगों को सपने से देखना और सीखना सिखाया, उन पे चलना सिखाया, उस पर कीमत अदा करनी सिखाई। दुबे जी है, मुझे लगता है कि हम सब 20-30 सालों से आज परिवार से जुड़े हुए बैठे हैं। स्वदेश अंकल है, मुझे लगता है एटलीस्ट 25-30 सालों से तो मैं स्वदेश अंकल कह रहा हूं। अभी आए तो मैंने पूछा आंटी कहां है, तो उन हम लोगों को सबने वो रोल उनका देखा है और कहीं न कहीं उन्होंने हम सब जिंदगियों को छुआ। आके आदों के बैठे हुए हैं पीछे, हम सबकी जिंदगियों को कहीं न कहीं उन्होंने छुआ है और ये भाव हमको देने की कोशिश की है। मैं उस लाइन से बात कर रहा हूं और इस कला में, इसमें एक्सीलेंस अगर किसी ने दिखाई है तो मैं मानता हूं कि मेरे फादर ने, पापा ने दिखाई है।
कि स्वप्न से सानिध्य मेरा, स्वप्न से अभिसार। स्वप्न से एक ऐसी साहब को लगता है कि हम सब 1997 से परिवार से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी वो देखा होगा कि स्वप्न से सानिध्य मेरा, स्वप्न से अभिसार मेरा, स्वप्न ही मंजिल है मेरी, स्वप्न ही व्यापार है मेरा। और स्वप्न जो भी भाग गए, जो अच्छा लगा, जो उचित लगा, जिसको मन बनाया कि इसको पा लेना है धरती पे, उसको पाने का काम भी किया। कि स्वप्न जो भी भाग गए उनको धरा पर ला चुका। बहुत बड़ा भाव है। नीरज बैठा हुआ है, नन्ही बैठी, प्रज्ञा बैठी हुई है, सॉरी नन्ही मुंह से निकलता है, छोटी बहन है मेरी। सबने देखा है, हम लोग जब पहला चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार केंद्र जाने की बात थी, जिजेरी बैठे, उनके हर निर्णय में साथी रहे, हर निर्णय में बढ़ाने काम किया लोगों ने। तो स्वप्न जो भी भाग गए उनको धरा पर ला चुका। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि स्वप्न जो भी मनीष आ गए हैं, तो ये भी उस जर्नी के साक्षी रहे हैं। 12th के बाद सब लोग साथ हैं। स्वप्न जो भी भाग गए उनको धरा पर ला चुका हूं, और आज तक अनगिनत सपने मैं स्वयं अपना चुका हूं। आज तक अनगिनत सपने मैं स्वयं अपना चुका हूं। और स्वप्न को अपनाने का, सच हकीकत में बदलने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है, उस पे उन्होंने लिखा है कि स्वप्न को अपना बनाना, स्वप्न को अति पास लाना। हाशमी साहब, स्वप्न को अपना बनाना, स्वप्न को अति पास लाना, स्वप्न का अभिषेक कर उस स्वप्न को पूजा बनाना, स्वप्न का अभिषेक कर उस स्वप्न को पूजा बनाना। इस कला में मैं निपुणता जगत को दिखला चुका हूं, इस कला में मैं निपुणता जगत को दिखला चुका हूं, और आज तक अनगिनत सपने जी चुका हूं, गा चुका हूं, आज तक अनगिनत सपने जी चुका हूं। तो इन स्वप्न की इन लाइनों के साथ मैं आपका, पापा का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आए, हमें एक सहारा मिला, आप आए, हमें सारी निधियां मिली, आप आए, हमें एक सहारा मिला। आगमन आपका धन्य हम हो गए, आगमन आपका धन्य हम हो गए, डूबती किश्तियों को किनारा मिला। आप आए, धन्य हम हो गए, डूबती किश्तियों को किनारा मिला। और मन के भावों को, जो मन में भाव आज बढ़ रहे हैं, शब्द नहीं मिल रहे उनको रखने के लिए, कि मन के भावों को कैसे प्रकट कर दे हम। स्वागतम 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 स्वागतम। और आज की यह घड़ी कितनी अनमोल है, आज की यह घड़ी कितनी अनमोल है, आज का यह दिवस कितना प्यारा लगे, आज की यह घड़ी कितनी अनमोल है। आप सोच के देखना, आप सभी के स्नेही स्वजन होंगे, बेटा बिटिया, पति पत्नी, दोस्त मित्र, यार, भाई बहन, सारे रिश्ते, कितनी खूबसूरती से सिंपल शब्दों में ये बात कही गई जो दिल तक पहुंचती है कि आज की यह घड़ी कितनी अनमोल है, आज का यह दिवस कितना प्यारा लगे, आज की यह घड़ी कितनी अनमोल है, आज का यह दिवस कितना प्यारा लगे। और सारे सपने फले, सच हुई कल्पना, सारे सपने जितने आज तक के देखे थे वो आज फलित हो रहे हैं। सारे सपने फले, सच हुई कल्पना, और कितना उद्दीप्त अपना सितारा लगे, कितना उद्दीप्त अपना सितारा लगे। मन प्रफुल्लित बहुत, आप आए, मन प्रफुल्लित बहुत, कितने हर्षित हैं हम, पूरा मंच की तरफ से कह रहा हूं, मन प्रफुल्लित बहुत, कितने हर्षित हैं हम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पूरे मंच का। हमारे जो स्कूल के बच्चे आए, जो म्यूजिक टीचर आए, हमारे पत्रकार साथी हैं, यहाँ पे मीडिया के साथी हैं, हमारा अपना पर्सनल स्टाफ है, जो वाइफ के इंस्टीट्यूशन से साथी आए हुए हैं, सब लोग, जहां तक मेरी आवाज आ रही हो, एक बार पुनः आप सबका बहुत वंदन, बहुत अभिनंदन। मंच पे एक बार पुनः सबको बहुत प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।
रहा था, तो मंच से इजाजत लेकर के, मंच को समर्पित करके एक इजाजत लेना चाहता हूं कि जो भी ये जो कृति आपने डॉक्टर साहब लिखी है, पापा की जो बुक्स हैं ये, या इनमें से यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, पोइट्री से जुड़े लिखे हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अध्ययन और अध्यापन से जुड़े हुए हैं, तो उनमें मैं ये कहना चाहता था कि अगर कहीं भी कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा, कोई भी बिटिया, कोई भी रिसर्चर, कोई भी पीएचडी स्टूडेंट अगर इन किताबों में से किसी पर भी या पापा की लिखी किसी भी किताब पे अगर रिसर्च करता है, तो उसकी फंडिंग के लिए हम एक इंस्टीट्यूशन करना चाहेंगे कि सर किसी भी तरीके उसके जो भी खर्चा होगा वो राजेश्वरी परिषद फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग उठाएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में जितने लोग करना चाहें। तो ये मेरा सबसे निवेदन है कि आपको अगर कोई भी बच्चा हिंदी की सुविधा में इंटरेस्टेड दिखता है, तो पापा की किसी भी किताब लिखी हुई किताब पे अगर पीएचडी करता है, तो हम उसको या रिसर्च करने में चाहता है, आर्टिकल लिखना चाहता है, जर्नल लिखना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको हम जितना होगा, जहां तक की सीमा होगी, वहां तक की सीमा तक हम सपोर्ट करेंगे राष्ट्रीय वेलफेयर फाउंडेशन के हिसाब से। ये मेरे मन में आई तो मैंने कहा जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ जिले में बस 1992 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के कारण प्रशासनिक स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। श्री मिश्र जी की दूरदर्शिता एवं प्रशासनिक क्षमता के कारण वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। लखनऊ में शिया सुन्नी संप्रदायों में चल रहे विवादों के कारण अक्सर दंगे हो जाते थे। श्री मिश्र जी ने जिलाधिकारी के रूप में अत्यंत कुशलतापूर्वक निपटारा किया, जिसके फलस्वरूप अब तक लखनऊ में दंगों का युग समाप्त हो गया। इन्हीं सफलताओं के कारण श्री मिश्र जी को 2 बार लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया। वर्ष 2001 में उन्होंने महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया। बीबीसी द्वारा इस आयोजन को ग्रेटेस्ट जो है उनको बहुत ही यश प्राप्त हुआ। रेडियो वार्ता में अक्सर वो बुलाई जाती हैं, बहुत सी रेडियो वार्ताएं हो चुकी हैं, उन्हें पढ़ने में बड़ा समय लगेगा। और इसके अलावा कुछ जो है फिल्में, कुछ पटकथा लेखन का भी उन्होंने कुछ छोटी छोटी फिल्मों का किया है। पत्रकारिता में भी उनका दखल है और कविताएं भी लिखती हैं वो। और सबसे बड़ी उनकी बात है, उनमें बड़ी जितना उन्होंने लिखा है उसमें कम से कम आधा दूसरों के लिए लिखा है। जैसे कि बहुत सारी किताबों की समीक्षा उन्होंने लिखी है, वृक्षचित्र लिखे हैं जिस पर वो वृक्षचित्र बनाए गए हैं, और बहुत सारे जो है वो अभिनंदन ग्रंथ भी कई एक लिखे हैं। तो आधा लेखन तो उनका जो है दूसरे साहित्यकारों के लिए है। बहुत के परोपकारी है, बहुत बड़ी साहित्यकार है। शायद ही जो है अपने देश की कोई हिंदी की अच्छी से अच्छी पत्रिका हो जिसमें उन्होंने उनके लेख, उनकी जो है जीवनी और उनके जो है कविताएं, उनके कहानी और उपन्यास प्रकाशित ना हुए। मैं दोनों विद्वानों को प्रणाम करता हूँ और उनके यशस्वी जीवन की कामना दिख रही थी आसमान से उतरा आईना करके, और विषय में भी हम लोग थोड़ा अवगत थे। लेकिन जब मिले वृत्तचित्र लिखने के लिए, जब हमारी राज्य कर्मचारी साहित्य समिति ने जो ये निर्णय लिया कि जयशंकर मिश्र पर अगला वृत्तचित्र बनाया जाएगा, तो जब उनसे तो ज्यादा कुछ पता नहीं था, चलो साहित्य मिला उसको, मतलब वो नहीं था, तो ये वो कि जीवन परिचय को जाने कैसे। तो जब हम मिलने गए, तो उस समय जब हम मिलने गए, तो जब साहित्य की बात हुई तो मुझे लगा कितने कठोर जिस दिखने में, और अनुशासन की बात, और जैसा कि अवस्थी सर ने कहा कि 100% चाहिए, यानी हम लोग अगर मिलने में जाते तो उसकी भी एक एक चीज 100% तक तय होती कि ऐसे होगा। ऐसे में इतना कोमल हृदय जिसकी हम लोगों ने जब उनकी रचनाएं पढ़ी और फिर ये जाना कि मतलब किस तरह से आपका काम करने का एक प्रक्रिया है, यूं ही नहीं कि हवा में हाँ ठीक है हो जाएगा, ये चीज नहीं। आप ये छोटी छोटी चीजों को जिस तरह से आप करते हैं, और ये सोचे कि आप, किसी ने कहा कि आप 100 में 100 नंबर लाइए टॉप करने के लिए, और व्यक्ति इतना दृढ़ संकल्प हो जाए कि नहीं उसको लाना है, टॉप करना है। तो यानी एक बचपन से ये सारी चीजें जिसके अंदर हो, तो मुझे लगा कि ये व्यक्तित्व तो ऐसा है जिससे हमारी युवा पीढ़ी जो है वो प्रेरणा ले सकती है। तो इस किताब को लाने का, लिखने का मेरा मुख्य मकसद, मतलब मकसद क्या कहते हैं, इच्छा सिर्फ इसलिए जागृत हुई कि ऐसे व्यक्तित्व जिनसे हम कुछ मतलब सीख सकें, ऐसी चीजें समाज में आनी चाहिए। कविता, कहानी, भाव लिख करके और वो करने तो बहुत चीजें हैं, लेकिन अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्तित्व का परिचय भी मिलना चाहिए जिनसे कि हम कुछ सीख सकते हैं।
तो शायद पुस्तक लिखते समय तो मेरे मन में यही विचार थे कि हम चलो इसको लिखते हैं। और तो इसी संदर्भ में हमने इस कवि की बात इसलिए अच्छी लगी और मैं इसको पढ़ना चाहती हूँ कि वेदना संगीनी लौट आई पुनः, पूर्व परिचित थे हम, ये बहाना भी था, मैं भी आश्वस्त था उसके अस्तित्व से, आज आए या कल उसको आना ही था। ये संकल्प जो मुझे परंपरा के व्यक्तित्व में मिलता है कि सुख के साए और चाहत की परछाइयाँ, सुख के साए और चाहत की परछाइयाँ, वक्त के ताने बाने हम भूलते रहे, हम गिरे फिर उठे, उठ के आगे बढ़े। आंधी आए आंधी या तूफान चलते रहे, आंधी आए या तूफान चलते रहे, तेरा एहसास मुझको चलाता रहा, वक्त आने का भी पास आता रहा, तुम मुझे चाहते हो पता है मगर, तुम मुझे चाहते हो पता है मगर, हम तुम्हें कितना चाहें बताना भी था, प्रीति की वाहिनी दर्द की रागिनी। में श्री कृष्ण की विभिन्न आस्वाद वाली 12 कविताएं भी परिशिष्ट के अंतर्गत दी गई हैं। प्रथम अध्याय आज की कविता एक दृष्टि में विद्वान लेखिका ने छायावाद से लेकर अद्यतन प्रवहमान विभिन्न काव्य धाराओं की सूक्ष्म पड़ताल करते हुए समकालीन कविता के परिदृश्य का सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने आज की छंदबद्ध कविता और नई कविता पर समान रूप से दृष्टिपात करते हुए मूल्यवान टिप्पणियां की हैं तथा अपने मत की पुष्टि हेतु अन्य विद्वानों के कथन भी उद्धृत किए हैं। आज की कविता पर टिप्पणी करते हुए वह कहती हैं कि युग की आपाधापी, बाजारवाद, युद्धोन्माद, अवसरवादिता, भ्रष्ट राजनीति, सामाजिक सरोकारों से आज की कविता लगातार न केवल जूझ रही है अपितु नई संवेदना के साथ तथ्य की ताजगी व पैनापन तथा नए तेवर से नए प्रतिमान भी गढ़ रही है। द्वितीय अध्याय जयशंकर मिश्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व में कवि का जीवन व्रत यथा जन्म, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, प्रशासनिक दायित्व, विदेश सेवाएं, विदेश यात्राएं और उनकी रचना धर्मिता की विस्तार से चर्चा की गई है। उनकी रचना धर्मिता के अंतर्गत उनकी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कृतियों, पहली है ए क्वेस्ट फॉर ड्रीम स्पीच, दूसरी है महाकुंभ द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, तीसरी है हैप्पीनेस इज ए चॉइस, चूज टू बी हैप्पी। इसका हिंदी अनुवाद भी उन्होंने उस पुस्तकोत्सव हम लोग मना रहे हैं। होलिकोत्सव के बाद पुस्तकोत्सव मना रहे हैं। आज के इस आयोजन के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर, हिंदी के निष्णात विद्वान, जिनको मैं प्रायः हिंदी का सार्थवाह कहता हूं, और अपने उद्बोधन में स्वागत में अभिषेक जी ने कहा कि पूरी दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदी जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे हमारे गुरु प्रोफेसर सुरसाद दीक्षित जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और शब्द के बहुत परम पारखी कुशल प्रशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो प्रायः पुनश्चर्या में आकर के हम लोगों को ज्ञानवर्धित करते रहे, ऐसे परम आदरणीय श्री शंभुनाथ जी, मैं उनका प्रणत निवेदन करता हूं। और मेरे अग्रज विश्वविद्यालय में हमारे बहुत वरिष्ठ आचार्य, जो मुझे बराबर करेक्ट करते रहते हैं अपने ज्ञान से, वो भाषा के मर्मज्ञ हैं, जिनका भागवत और तुलसी पर विशेष अधिकार है। उत्तर प्रदेश के द्वारा वो सम्मानित हुए हैं तुलसी सम्मान से और तमाम पुरस्कारों से। ऐसे हमारे आचार्य प्रोफेसर शंकर मिश्र जी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से अपना सशक्त मार्गदर्शन, आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन दे रहे आदरणीय श्री अच्युतानंद मिश्र जी, यहाँ उपस्थित
हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, अभी किताबों का परिचय दिया प्रोफेसर वाईपी सिंह साहब ने, मृदुल जी ने। इस दूसरी पुस्तक के रचनाकार हमारी जो कुछ गीत रचे, कुछ रंग भरे, अपनी अनेक प्रशासकीय व्यस्तताओं के बावजूद, अपने अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक व्यस्तताओं के गतिविधियों के बावजूद इसको इतनी गंभीरता से मेरी सातों किताबों का विस्तृत अध्ययन करके उस पर एक इस तरह की पुस्तक लिखना की लेखिका डॉक्टर रश्मिशील जी, यहाँ मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही पुराने मित्र शुभचिंतक, परिवार के मित्र श्री सुदेश कुमार जी, हमारे प्रिय पुत्र अभिषेक, दिव्य, पुत्री प्रशस्ति, हमारी बहू यहाँ बैठी है डॉक्टर स्वाति मिश्रा, जो फैमिली की पीएचडी है, प्रोफेसर रही है आईएम लखनऊ में। हमारी जीवन संगिनी है शारदा जी, परिवार के अन्य सदस्य हैं, हमारे भतीजी है जो गुड़गांव से लोग आए हुए हैं, सीईओ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके हस्बैंड वेद, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पाठक जी हमारे दूसरी भतीजी है जो हमारी बहुत सारी कविताओं के पीछे उसका प्रयास रहा है। यहाँ समस्त उपस्थित विद्वत जन हमारे आमंत्रण पर प्रेम के साथ आए हुए, यहाँ विजय बैठे हुए हैं, विजय मिश्र हमारे बिल्कुल बच्चे जैसे रहे हैं शुरू से, और इतने एक तरह से जुड़े मेरे सारे कार्यक्रमों में रहे हैं। आर.के. यादव जी का भी साथ करीब 1992 से रहा है। अनेक अनेक राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के मैं करीब करीब सभी को जानता हूँ, आप सबको जानता हूँ। अतुल वाजपेयी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत उच्च स्तर के कवि हैं। आप सभी का मैं यद्यपि अभिषेक बहुत ही विस्तार से अभिनंदन कर चुके हैं, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, पूरी गंभीरता के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। अनिल दुबे जी भी पधारे हैं, कहाँ? हाँ, अनिल दुबे जी भी मेरे ख्याल से पहली बार डीएम लखनऊ हुआ था 1992 में, तब से संपर्क रहा है और सभी हमारे जीवन के मोड़ों पर मिलते रहे हैं। बहुत अच्छी नियुक्तियां हुई, परिवार में कोई बड़ी अच्छी बात हुई तो उसमें बधाई भी देने आए हैं, कभी कोई ऐसी बात रही तब भी उपस्थित हुए हैं। मैं वस्तुतः यदि कहूँ अब तक के जीवन का, तो मैं आप सबके एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, हो सकता है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के लोग समझे, मैं उनको नहीं जी के माध्यम से, रश्मिशील जी के माध्यम से पूरी तरह से परिचित हूँ। मेरे अनुरोध पर आज आप यहाँ पधारे हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर डी सी दिवाकर भी आए थे, शायद नहीं चले गए। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी भी बहुत इतना कर्मठ व्यक्ति मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकर के आभार का अवसर मुझे बुलाया गया अपनी कविताओं के बारे में बात करने को। मित्रों, ये यहाँ इतने विद्वान हैं कि हमें कविताओं की महत्ता क्या है ये बताने का कोई अवसर नहीं है, मैं उसके लिए बहुत अधिकृत हूँ। परंतु अनादिकाल से मानव जाति ने अपने स्नेह, आदर, प्रीति, प्रणय, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, अपनी जिज्ञासा, कौतूहल, इन सब को कविता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की है। प्रकृति के जो विभिन्न रूप हैं, चाहे बादलों की बात है, बिजली की बात है, नीले आकाश की बात है, जंगलों की बात रही है, हमारे ऋषियों ने उनसे जो भी प्रभावित, उसमें उनको एक असीम सत्ता के दर्शन हुए। उन्हें वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर के कविताओं का एक बड़ा ही लंबा इतिहास है। उसी इतिहास की कड़ी में आज आप सब भी साक्षी हैं। छोटा सा अत्यंत लघुतम प्रयास, सूक्ष्म प्रयास जो मेरे स्तर का रहा है और डॉक्टर रश्मिशील का रहा है। मैं आपको इस दृष्टि से, क्योंकि मैं कविताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता हूँ मनुष्य के जीवन में, मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि आप इसमें शरीक हो रहे हैं और इतनी गंभीरता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, इतनी मोहब्बत से, इतनी शांति के साथ बैठे हुए यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर, और अभी जिनको आप सुन रहे थे, इन लोगों के परम आदरणीय शंभुनाथ जी, पूर्व मंत्री अभिषेक जी, सुदेश जी, रश्मिशील जी था, मैं इन सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत मनोयोग से यह आयोजन हुआ, जैसा कि अभी
वाईपी सिंह ने कहा कि बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन है। वास्तव में ये चिरस्मरणीय रहेगा। मेरे सामने भी जो साहित्यकार बैठे हुए हैं वे अपने आप में बड़ी संस्था के रूप में हैं। जैसे मेरे सामने कमलेश जी, श्री भजन कमलेश जी वयोवृद्ध और गीतों क्षेत्र में गीतों के सम्राट कहलाते हैं। पंकज जी मंडलियों के गुरुदेव, वैज्ञानिक होकर के पूरे विज्ञान को उन्होंने साइंस को, वैज्ञानिक को कविताओं में उतारा। उधर धन सिंह मेहता जी पूरी पर्वतीय छटा को ले आए। यमती गुप्ता जी वो भी पूरा कार्य कर रहे हैं। मेरे इधर में देखता हूँ तो रमा जी बैठी हैं जो बराबर इसमें कार्य करती हैं, और हमारी रमा सिंह जी भी हैं। मैं डॉक्टर त्रिपाठी को भी यहाँ उनका नाम लेना चाहता हूँ, प्रेमलता त्रिपाठी जी को, जो बिल्कुल नवीन विषय समय लेकर के लिख रही हैं। अभी उन्होंने शुद्ध कीर्ति पर एक नया काव्य प्रस्तुत किया है और अब वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। राम सखा इशारात पर भी काफी शोध और गवेषणा के साथ ये रचनाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इधर हमारे नवीन जी, नवीनद्वय बैठे हुए हैं और बहुत से सभी लोग। समय कम है, मैं इसलिए सबको नामतः नाम लेता हूँ। उस सरणी में जैसा कि भी आदरणीय समुना जी ने कहा, वो संदर्भ दे करके कि वो प्रसाद आदि उस सरणी में आने वाले कवि हैं, क्योंकि वो उनकी चेतना, अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाते हैं और समाज की स्थिति, समाज दशा में पहुंच करके लेखन करते हैं। इसलिए कविताएं सबको अच्छी लगेंगी, समान वर्ग के लिए हमेशा अच्छी लगेगी, चाहे किसी बड़ा वर्ग का हो, बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, विरक्त हों, अनुरक्त हों, सबके लिए रचनाएं महत्वपूर्ण लगेंगी। मैं आदरणीय मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने रचनाओं पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया और आगे वो ऐसे ही हमें साहित्य उपलब्ध कराते रहेंगे। डॉक्टर रश्मिशील जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी समीक्षा, सघन समीक्षा और बहुत पर्यवेक्षण पूर्ण ढंग से उन्होंने लिखी है, जो कुछ रंग भरे कुछ रचे, तो वो भी बहुत अच्छी कृति है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आप सबको अभिनंदन करता हूँ। बिना मैंने और बात सभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश प्रसाद दीक्षित जी, आज के कार्यक्रम के बैठे हुए विद्वान और शंकर मिश्र के बड़े परिवार के हिस्से आप सब, क्योंकि आजकल तो परिवारवाद चल रहा है ना, तो उस बृहद परिवार के सदस्य हम सभी लोग। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय काफी हो चुका है। केवल मैं ये बताने आया हूं कि जयशंकर जी की जो सृजन यात्रा है, उसका ये रजत जयंती वर्ष भी है। और सबसे पहली जो पुस्तक आई थी, यह धूप छांव या आकर्षण, उसके बाद की भी सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, लेकिन वो 2000 में आई थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दोनों पुस्तकें अभी आई हैं, जिनके बारे में विस्तार से विद्वानों ने चर्चा की है, मैं उसको पढ़ के आनंद ले रहा हूँ अभी भी।
मैं केवल ये कह सकता हूँ कि साहित्य जो समाज को बदलता है, जो युग को बदलता है, जो समाज में मूल्यों की स्थापना करता है, जो समाज में सृजन करता है, इसके तमाम उदाहरण हैं। और साहित्य में विशेष रूप से कविताएं, क्योंकि गद्य साहित्य तो हिंदी में भी बहुत नया है। तो जो पद्य साहित्य है वो कालिदास से ले लें या तुलसी से ले लें या कबीर से ले लें, तो साहित्य ने समाज का में निर्माण का एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जैसा अभी आप सुन रहे थे कि मिश्र जी नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं। नैसर्गिक प्रतिभा जो ईश्वर की कृपा से स्वयं मनुष्य लेके आता है। मैं उनको एक बार फिर से अपनी समस्त शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और उनको पूरी बधाई और धन्यवाद। साधन करने जा रहा हूँ जो मेरे दादू ने मुझको सिखाए हैं। उसमें से पहला है दृष्टवेनम स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंतीमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यते बेपथुष्य सलीले में रोम हर्षस्य जायते। दूसरा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। राजेश्वरी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, श्री एन मिश्र जी, प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र जी, मेरे दादू श्री जयशंकर मिश्र जी, डॉक्टर रश्मिशील जी, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा मृदुल जी, डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी और मेरे पापा प्रोफेसर अभिषेक मिश्र जी को धन्यवाद देता हूँ। और आप ऐसे ही आते रहें और हमारे कार्यक्रम सफल होते रहेंगे। आप मेरे दादू की सारी कविताएं और किताब पढ़ेंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा।